हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज आपका स्वागत है मेरी वाणी की इस खास सेगमेंट पर, जिसमें हम अपने साथ कुछ खास लोगों की बात करेंगे। जी हाँ, हम उन महानायकों को याद करेंगे जिनकी कुर्बानियों की बदौलत हमें आज़ादी मिली। मैं हूँ आपका अपना कुशाग्र तिवारी। और मैं हूँ कृतिका शर्मा। आज का शो उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराया। बिल्कुल बिल्कुल कृतिका। और इस स्पेशल शो को और भी खास बनाने के लिए हमने रखा है एक फोन इन सेशन। और उस फोन इन सेशन में हम अपने कुछ मित्रों को जोड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका पसंदीदा स्वतंत्रता सेनानी कौन है। तो चलिए चलते हैं अपनी पहली कॉल की तरफ और लगाते हैं अपने पहले मित्र को फोन। हेलो। हेलो जसिका। मेरे साथ कुशाग्र जुड़े हुए हैं और आज हम एक स्पेशल फ़ोन इन सेशन कर रहे हैं जो कि है फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर। और तुम आज हमारे इस फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर जो सेशन है उसमें पहली गेस्ट हो। तो मेरा तुमसे सवाल है कि तुम्हारा पसंदीदा फ्रीडम फाइटर आखिर कौन है और क्यों? हेलो कृतिका एंड कुशाग्र। तो अगर मैं बात करूँ अपनी फेवरेट स्वतंत्रता सेनानी की, तो हमेशा से मेरे लिए रानी लक्ष्मीबाई ही रही हैं, क्योंकि कैसे उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई करी, कैसे मतलब वो सबसे बहादुर एक महिला रही है ऑब्वियसली। और कैसे उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ मतलब वीरता से लड़ाई करी। और जब अंग्रेज़ों ने झांसी की रानी पर कब्ज़ा करा था, तो उन्होंने अपनी सेना के साथ सामना किया। और युद्ध के दौरान मतलब जब युद्ध हो रहा था, तो उन्हें अपने बेटे को पीठ पर बांध कर कैसे घोड़े पर सवार होकर बहादुरी से लड़ाई करी। और मतलब उन्होंने आखिरी सांस तक अंग्रेज़ों से युद्ध किया। और कैसे उनको मतलब वीर गति मिली वापस। उनकी बहादुरी का जो मतलब कैसे ही मैं बता सकती हूँ। आई हैव नो वर्ड्स। बिल्कुल जैसिका, 1857 के संग्राम में उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। उनकी जंग सिर्फ झांसी के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत की आज़ादी के लिए थी। और मुझे तो उनकी वो पंक्तियां याद आती हैं कि बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वाह जैसिका, तुम्हारी बातों से सच में गूज बम्स आ गए। बिल्कुल सही कहा कुशाग्र। आखिर जसिका ने रानी लक्ष्मीबाई जी की बात करी थी। खैर जसिका, आज के लिए तुम्हारे साथ बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब चलते हैं अगली कॉल की तरफ और देखते हैं कि हमारे और मित्रों के पसंदीदा स्वतंत्रता सेनानी आखिर कौन है। जी बिल्कुल। हेलो वंशिका, मैं हूँ कृतिका शर्मा और कुशाग्र तिवारी मेरे साथ इस फ़ोन इन सेशन पे जुड़े हुए हैं। और हमारा सवाल आपसे है कि आपके पसंदीदा स्वतंत्रता सेनानी आखिर कौन है? सो हेलो कृतिका एंड कुशाग्र, आई होप तुम लोग ठीक होगे। वैसे तो काफ़ी सारे लोग मुझे पसंद है ऐसे फ्रीडम फाइटर्स में, बट पर्सनली मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करते हैं, क्योंकि तुम लोगों ने उनका वो नारा तो सुना ही होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे से युवाओं को इतना इतना मोटिवेशन मिलती है ना इन सब चीज़ों से। और तुम लोगों ने वो भी सुना होगा कि क्या बोलते हैं, वो आईएनएसी में नेता भी रह चुके हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने कितने संघर्ष के साथ बनाई थी, बाकी वो कितने लोगों के लिए लड़े हैं। तो काफ़ी उन्होंने आंदोलन वगैरह भी चलाए, जैसे दिल्ली चलो। तो और उन सब चीज़ों के लिए उन्होंने बलिदान भी दिया है। तो यस, मुझे तो सुभाष चंद्र बोस ही पसंद है। नेताजी ने अंग्रेजों के खिलाफ सीधे युद्ध का ऐलान किया और आजाद हिंद फौज बनाई। उन्होंने साबित किया कि सिर्फ अहिंसा से नहीं, बल्कि मजबूती से भी आजादी हासिल की जा सकती है। जी हाँ वंशिका, और तुमने उनका नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा याद दिलाया, तो मुझे उनकी कुछ पंक्तियां याद आ गई। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल एक है, भारत को पूर्ण स्वतंत्र करना। यह पंक्तियां हमारे नेताजी ने लिखी हमारे भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया वंशिका हमारे कॉल पे जुड़ने के लिए।
अब चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं कि और लोगों का स्वतंत्रता सेनानी जो जिसको वो एडमायर करते हैं आखिर कौन है। हेलो कृष, मैं और कुशाग्र आज आपके साथ इस फोन इन सेशन पे जुड़े हुए हैं और मैं पूछना चाहूंगी कि आपके पसंदीदा स्वतंत्रता सेनानी कौन है और क्यों? कृतिका कुशागर। जो मेरे सबसे अच्छे फ्रीडम फाइटर हैं वो है भगत सिंह, जिन्होंने भारत के लिए महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी हैं, जिनका एक नारा था इनकलाब जिंदाबाद, जो आज भी गूंजता है। उन्होंने देश के लिए काफ़ी काम किया और यूथ के लिए, युवा के लिए आगे बढ़ावा दिया। सच कहा क्रिश। भगत सिंह ने सिर्फ 23 साल की उम्र में वो कर दिखाया जो कई लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां सबको बराबरी मिले। और उसी बराबरी के साथ उन्होंने एक और पंक्ति दी जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बहरों को सुनाना है तो आवाज़ों को बहुत ऊंचा करना होगा, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई। बिल्कुल कृष, तुमने आज हमें भगत सिंह की सोच का एक नया पहलू दिखाया। भगत सिंह जी सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक विचारधारा थे। उन्होंने हमें सिखाया कि आज़ादी सिर्फ जंजीरों से नहीं बल्कि डर और अन्याय से भी मिलनी चाहिए। उनकी शहादत सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि हर युवा के लिए एक प्रेरणा है। आज के लिए आपके जुड़ने के लिए कृष धन्यवाद। अगली बार हम आपको फिर किसी फोन इन सेशन पे जोड़ेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। तो दोस्तों, आज के इस खास सेगमेंट में हमने जाना कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स सिर्फ किताबों के पन्नों में नहीं बल्कि हमारी सोच और विचारों में भी जिंदा हैं। बिल्कुल कुशाग्र, लक्ष्मीबाई की बहादुरी, नेताजी की रणनीति से लेकर भगत सिंह जी का जुनून, इन सब ने हमें यह सिखाया है कि आज़ादी सिर्फ एक दिन की नहीं बल्कि हर दिन की भावना है। बिल्कुल, लक्ष्मीबाई की बहादुरी की बात करें तो उनकी बहादुरी की बात ही कुछ और थी। सिर्फ लक्ष्मीबाई की ही नहीं कुशाग्र, हर स्वतंत्रता सेनानी ने एक अहम भूमिका निभाई है जिनकी बदौलत आज हम इस आज़ाद देश में सांस ले पा रहे जी हैं। जी। हमें इन्हें सिर्फ याद नहीं करना बल्कि इनके विचारों को अपनी जिंदगी में भी उतारना है। तो बस इसी जोश के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए और बने रहिए मेरी वाणी पर और सुनते रहिए मेरी वाणी।